जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2024 परीक्षा 22 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 22 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो संपूर्ण एनालिसिस हम करने वाले हैं। साथियों, जीके जीएस के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिसने भी साथियों ने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट नहीं देखी है वो जा करके देख ले अपने चैनल पर। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस दोनों का करवा दिया गया है। ये आपकी तीसरे शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो करवाया जा रहा है। साथियों, संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। कैसा जो लेवल है वो आज कर रहा है साथियों थर्ड शिफ्ट का, वो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। आंसर की के साथ हम बात करने वाले हैं साथियों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए साथियों, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, अभी तक जितने भी मैंने क्लासें करवाई है वहाँ से आपके 90% प्लस क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों। तो अभी तक जित क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो जा कर के एक बार देख लीजिए। जिनका भी जो आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो जा कर के अपनी एक बार क्लासेस ज़रूर देख ले। वहाँ से आपके 90% क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और इस बार जो है साथी बता रहे हैं कि जो पेपर है उसका लेवल भी थोड़ा सिंपल ही आ रहा है साथियों। तो बात करते हैं कि जीके जीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं साथियों। सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन कुछ साथी बता रहे थे कि गांधी जयंती से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। गांधी जयंती कब मनाई जाती है साथियों? तो गांधी जयंती की बात करें साथियों, 2 अक्टूबर को आपको मनाई जाती है गांधी जयंती। कितने तारीख को? 2 अक्टूबर को आपको गांधी जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन और पूछा था कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो साथियों, नागालैंड की जो राजधानी है वो है आपकी कोहिमा। क्या है साथियों? कोहिमा है आपकी नागालैंड की राजधानी। तो ये क्वेश्चन आपकी थर्ड शिफ्ट में है जो है पूछे गए थे साथियों। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो अपनी जो क्लासें करवाई गई साथियों वहाँ से ही आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लंदन किस नदी के किनारे पर है साथियों? तो लंदन जो है आपके थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है साथियों। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपको थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, थल सेना की जो स्थापना है वो कब हुई थी साथियों? थल सेना की स्थापना फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछा गया है साथियों कि थल सेना की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1895 में हुई थी आपके थल सेना की स्थापना साथियों। तो थल सेना की स्थापना क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला है साथियों। तो आप आने वाली शिफ्टों में रिपीट भी हो सकते हैं साथियों, तो जरूर याद रखें 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप जरूर याद रखें। दिवस जो है ये आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों? तो सूरत की बात करें तो यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? ताप्ती नदी के। तो जरूर याद रखें साथियों। कई बार क्या होता है, पर्सन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं। आने वाली शिफ्टों में आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों, ये रिपीट भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा राज्य किस देश में है? तो रूस देश में है सबसे ज्यादा राज्य। किस देश में साथियों? रूस देश में है। तो ये क्वेश्चन जो कैंडिडेट बता रहे थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, गैब्रा खादान किस राज्य में स्थित है? तो गैब्रा खादान की बात करें तो साथियों ये आपके बिलासपुर में, कहाँ पर? बिलासपुर में आपका यहाँ पर क्या है साथियों स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिलासपुर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है साथियों? ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% क्या है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। अब आने वाली शिफ्टों में आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जो साक्षरता दर है वो कितनी है साथियों? तो पुरुषों की यदि साक्षरता दर पूछ ले तो वो है आपकी साथियों 82, कितनी? 82 पॉइंट साथियों 82.14% है आपकी पुरुष की। अरे यदि आपसे महिला की साक्षरता दर पूछ ले तो महिला की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 65.46%। कितनी है साथियों? 65.46% आपकी महिलाओं की साक्षरता दर है। और पुरुष की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 82.14%। तो ये आप जरूर याद रखें, आने वाली शिफ्ट में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं साथियों। 2011 की जनगणना से भारत की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 74.04%। तो आप जरूर याद रखें ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है साथियों? तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है आपके ओम बिरला। कौन है साथियों? ओम बिरला है आपके वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है साथियों आज की शिफ्ट में। साथ कई कैंडिडेट बता रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे का नाम क्या कहा जाता है, ये पूछा था। तो चूजा कहा जाता है आपकी मुर्गी के बच्चे को। क्या कहा जाता है साथियों? चूजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांगला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है साथियों? वांगला उत्सव, वैसे तो करेक्ट नहीं पता चला, लेकिन ऐसे उत्सव का कुछ क्वेश्चन आया था वांगला उत्सव से रिलेटेड। तो ये साथियों मेघालय राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में बनाया जाता है। अब कई जो है वो साथी बता रहे थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि कौन सा 3 दिवसीय त्यौहार है मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। है तो ये भी वांगला महोत्सव ही आएगा, उसका भी राइट आंसर मेघालय में किया जाता है साथियों, ये मनाया जाता है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पैरा तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? तो ये आपके शीतल देवी को सम्मानित किया गया साथियों। किसको? शीतल देवी को। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आज की शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है साथियों। एक क्वेश्चन ये है कि एक कोश के जीव का नाम बताओ, तो वो है आपके अमीबा। एक कोश के जीव का नाम क्या है साथियों? अमीबा है। तो ऑप्शन में यदि अमीबा दिया गया था तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन अमीबा हो जाएगा, यदि किसी ऑप्शन में दे रखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन के अपर रूप बताओ, तो कार्बन के अपर रूप है ग्रेफाइट और हीरा। जो भी आपको ऑप्शन में दे रखे थे वही आपको टिक करके आना था, चाहे ग्रेफाइट दे रखा हो चाहे हीरा दे रखा हो। तो कार्बन के 2 ही अपर रूप हैं, ग्रेफाइट और हीरा। जो भी ऑप्शन में दिया गया था तो आप टिक करके आ जाए, यदि दोनों दिए गए थे तो आपको दोनों को टिक करके आना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लार के द्वारा भोजन करने वाला जीव कौन सा है? तो अमीबा और कुत्ता है लार के द्वारा भोजन करने वाले जीव। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पन्ना की खान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो पन्ना की खान जो है वो आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है साथियों। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में आपकी स्थित है पन्ना की खान। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उष्मा कैसी राशि है, ये आपसे पूछा गया था। तो उष्मा एक अदिश राशि है साथियों। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था साथियों आज की थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कौन कौन से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन न्यूटन का जो पहला नियम है और उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नियम से? जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है न्यूटन के पहले नियम को। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। और बात करें तो GLL का विस्तारित रूप भी पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी साथियों। तो उसके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो GLL की क्या है? विस्तारित रूप है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था कि अमलराज किसका मिश्रण है? तो अमलराज साथियों HCl और HNO3 का क्या है साथियों? मिश्रण है। ये भी आपसे पूछा गया था आज थर्ड शिफ्ट में साथियों। ठीक है, और बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुसेना का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था और थर्ड शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला है। वायुसेना का जो मुख्यालय है ये आपके नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है पतला तार किससे बनाया जाता है साथियों? तो पतला जो तार है ये आपके सोने से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है साथियों? सोना से बनाया जाता है पतला तार। नेक्स्ट देखिए, संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन को क्या रूप में मानते हैं साथियों? उस दिन को किस रूप में मानते हैं? तो उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। हम किस रूप में मानते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं साथियों। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक लास्ट सवाल और है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी राशि दी जाती है? तो साथियों 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। कितने रुपए? 6,000 रुपये दिए जाते हैं साथियों प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हमें पता लगे हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थर्ड शिफ्ट में। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें साथियों। ऐसे ही एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।